हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन सही से जा रही होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस के बारे में। कॉस्ट कश्मीर में आपको पता होगी इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस जो है इस नाम का भी एक कोर्स यहाँ पे करा दिया जाता है। एंड अगर हम बात करेंगे इसका जो कैंपस है वो मेन कैंपस में ही है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे जो कॉलेज मिलेगा वो आपको मेन कैंपस में इसका मिल जाएगा। एंड जब हम बात करते हैं इसके नंबर ऑफ सीट्स की, नंबर ऑफ सीट्स जब हम यहाँ पे देखते हैं, नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 30 के अराउंड होती है। 30 के अराउंड में अगर हम देखेंगे 12 सीट्स आपको ओपन मेरिट के लिए देखने को मिलती है एंड बाकी सीट्स जो हैं वो कैटेगरीज के लिए यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। नाउ द थिंग इज यहाँ पे जो है इस इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंसेस के लिए कौन से स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, एलिजिबिलिटी की हमने ऑलरेडी बात की है। स्टिल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे जिसका भी साइंस बैकग्राउंड है, दैट मीन्स जिसको भी पीसीबी, पीसीएम या पीसीबीएम सब्जेक्ट हैं वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। इसके साथ साथ जिनका कॉमर्स है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। एंड आर्ट्स में जिनका सब्जेक्ट या तो मैथ्स रहा होगा या तो स्टैटिस्टिक्स रहा होगा या तो इकोनॉमिक्स रहा होगा 11th 12th में, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट रहा होगा, दोज कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंसेज एट कॉस्ट कश्मीर। नाउ अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कट ऑफ की, जो आपका कट ऑफ है वो 65 के आसपास रहता है। एंड ये जो डेटा है ये हमें यूनिवर्सिटी के जो कैंडिडेट्स है जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे मिला है। एंड इस डेटा में अप एंड डाउन हो सकता है फॉर दिस ईयर। जब हम बात करेंगे इस ईयर आपको टारगेट यहाँ पे एटलीस्ट 70 रख के जाना है, बिकॉज यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी आम हो रही है। दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अप्लाई करने वाले हैं वो ज़्यादा होंगे। नाउ दिस थिंग इज सिलेबस इसका क्या रहता है। जब हम बात करते हैं सिलेबस की तो सिलेबस में आप देखोगे आपके पास यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। सिलेबस में हमें 5 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे आपको जनरल इंग्लिश यहाँ पे देखने को मिलता है। जनरल इंग्लिश की जब हम बात करेंगे, जनरल इंग्लिश से आपको 20 क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद जो है जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस से आपको यहाँ पे जनरल अवेयरनेस एंड साथ में हम देखेंगे यहाँ पे रीजनिंग भी है। इससे भी आपको कितने क्वेश्चंस, यहाँ से आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड आगे बढ़ेंगे यहाँ पे जब हम बात करेंगे जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस से आपको यहाँ पे जनरल साइंस से भी आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड इसके बाद जब हम बात करेंगे बेसिक मैथ्स की, बेसिक मैथ्स की यहाँ के जो है बेसिक मैथ्स की यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं उतने टफ नहीं होते हैं, इजी लेवल जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एंड इसमें भी आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड लास्ट यहाँ पे जो है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस से आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो 100 हो जाएगा। एंड हमें पता है हमें लाना है कट ऑफ, दैट इज सिलेक्शन के लिए 70 आसपास हमें यहाँ पे टारगेट करना है। एंड कोई 80 भी कर पाएगा वो बेहतर है, कोई यहाँ पे 90 कर पाएगा वो भी बेहतर है, बट सिलेक्शन के लिए एटलीस्ट आपका जो टारगेट है वो यहाँ पे 70 मान के आपको चलना है। ना इस चीज़ का हम देखेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है वाइल प्रिपरेशन एंड क्या आप कर सकते हो। इसके लिए हमने यहाँ पे आपके लिए जो स्ट्रैटेजी है सिंपल हम यहाँ पे थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रैटेजी में आप क्या करोगे, आपको जनरल इंग्लिश से यहाँ पे 20 है, आप टारगेट करोगे अराउंड 18 to 19 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। एंड इसमें जो आपका सिलेबस है बिल्कुल आपका इजी सिलेबस है। जैसे ही इसमें आपको टेंसेस आते हैं, जैसे इसमें आपको पंक्चुएशन आता है, इसमें आपको जम्बल्ड सेंटेंसेस को रीअरेंज करना आता है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें आपको होमोफोन्स वो आते हैं, या जो आपका ग्रामर जितना भी है क्लास 10th लेवल का वो इसमें आ जाता है। जनरल अवेयरनेस में आपको पता होगी एंड रीजनिंग में यहाँ पे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा हाई क्वेश्चंस नहीं। जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। इसके साथ साथ जियोग्राफी एंड हिस्ट्री के रिलेटेड
यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। एंड जियोग्राफी में जब हम बात करेंगे मेनली यहाँ से फिजिकल जियोग्राफी जो इंडिया की है उससे क्वेश्चंस आते हैं, और साथ में हम देखेंगे इंडिया का जो INC जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड साथ में जो है फ्रीडम फाइट, उससे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रीडम फाइट एंड INC से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद जब हम बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग में यहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे नंबर सीरीज आता है, जैसे आपको कोडिंग डिकोडिंग आता है, जैसे यहाँ पे डायरेक्शन साइंस आता है, इसी तरीके से आप देखोगे डिस्टेंस टाइम आता है, इसी तरीके से आप देखोगे ब्लड रिलेशंस आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो। एंड जनरल साइंस की बात करेंगे तो जनरल साइंस में आपका जो सिलेबस है वो क्लास 10th जो है 10th का साइंस आपका सारा इसमें सिलेबस है, और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि जो वो कौन सी न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपनी जो न्यूट्रिशन है उसको डिराइव करता है, उस पर डिपेंड होता है, जिसका आंसर सिंपल था पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको साइंस में देखने को मिलते हैं। मैथ्स में अगर आप देखोगे, मैथ्स में आपका सिलेबस जो है, मैथ्स में आपका सिलेबस क्लास 10th लेवल का सिलेबस है। जैसे आप देखोगे HCF LCM, HCF इंटू LCM, इसी तरीके से हम देखेंगे वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, एंड इस पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी तरीके से सिंपल इवेंट जो प्रोबेबिलिटी है उस पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हम देखेंगे पॉजिटिव किसका होगा रूट, नेगेटिव किसका होगा रूट, या सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वो आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ट्राइगोनोमेट्री से आपको यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड मैथ्स में आपका जो टारगेट है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस है, यहाँ पे आपका टारगेट एटलीस्ट 15 होना चाहिए। एंड इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जनरल साइंस से आपका जो टारगेट है वो एटलीस्ट यहाँ पे 18 to 19 होना चाहिए। एंड मैथ्स में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो मैथ्स में आपका यहाँ पे पूरा परफेक्ट स्कोर टारगेट होना चाहिए इफ़ योर मैथ्स इज स्ट्रॉन्ग। अगर आपका मैथ्स यहाँ पे वीक है तो उसके लिए आपका जो टारगेट है वो एटलीस्ट 12+ यहाँ पे होना चाहिए। देन लास्ट पे कंप्यूटर है। कंप्यूटर में आप देखोगे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। 3rd जनरेशन कंप्यूटर, उसमें कौन सा क्या यूज़ किया गया था, या 2nd जनरेशन इलेक्ट्रॉन ट्यूब वो किस में यूज़ किया, गीगाबाइट में कितने MBs होते हैं, या गीगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, वो आपसे पूछा जाता है। इसी तरीके से इनपुट आउटपुट वो क्या है, SMS क्या है, या इंटरनेट के रिलेटेड यहाँ पे जो फुल फॉर्म्स शॉर्ट फॉर्म्स होती है वो पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर में आपका जो स्कोर है वो एटलीस्ट 18 तक होना चाहिए। एंड ये स्ट्रैटेजी लेकर आपकी जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे 100% गारंटीड है, 100% यहाँ पे गारंटीड है। नाउ द थिंग इज, इस सारे को हम कहाँ से प्रिपेयर करें, इस सब को हम कहाँ से प्रिपेयर करें। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डेटा साइंस एंड इकोनॉमिक्स इन दी सुकॉस्ट कश्मीर, अगर आपको सुकॉस्ट कश्मीर का इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंसेस का एग्जाम देना है, वी हैव कम अप विद दी टेस्ट सीरीज फॉर दिस टू। इसके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज लाई है। टेस्ट सीरीज अभी लॉन्च नहीं हुई है, बट इन कमिंग डेज वी विल लॉन्च टेस्ट सीरीज, जिसमें आपका ये सारा जो है, ये सारे पोर्शंस हम उसमें इंश्योर करेंगे। एंड टेस्ट सीरीज जो है वो 2 फॉर्मेट्स में आपको मिल सकती है। इफ़ यू पीपल वांट कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो तो ऑनलाइन भी कर सकते हो। इफ़ यू पीपल वांट कि आप PDF पेपर्स इन टेस्ट पेपर्स के आपको मिलने चाहिए तो आप वैसे भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंसेस में एडमिशन लेना है तो जल्दी से आप इस टेस्ट सीरीज को एनरोल करो। इसमें हम सारे कंपोनेंट्स के हर एक क्वेश्चन हर एक पैटर्न पे क्वेश्चन डालेंगे, एंड जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। एंड इसकी जो रेट है वो मोस्ट अफोर्डेबल रेट रहेगी जितनी भी आप देखोगे ओवरऑल टेस्ट सीरीज जो मार्केट में चल रही है। तो जल्दी से आप एनरोल करो। बाकी आप अगर टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हो उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उसके साथ साथ आप हमें टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।